मी सो एज वी हैव सीन डीएफएस, तो अब हम लोग देखते हैं बीएफएस क्या होती है। सो दिस इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च। इसका मतलब क्या है, देखते हैं जरा किस तरह से हम लोग ग्राफ पे बीएफएस लगाते हैं। तो दिस इज माय ग्राफ, इसी को लेके चलते हैं। मैं एक बार और बना लेता हूँ दोबारा से, नीचे 0 या फिर 2 1 2 एंड 3 एंड देन 4। दिस इज माय ग्राफ एंड नाउ आई हैव टू implement BFS on this graph. So how can I do it? So first of all, हम लोगों को सोर्स नोड पता करनी पड़ेगी। एंड व्हाट इज द सोर्स नोड? दिस इज द सोर्स नोड 1। सो हम लोगों ने मान लिया कि ये सोर्स नोड है, हम लोग 1 ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करेंगे 1 से। सो अब 1 के एडजेसेंट कौन कौन है ये कैसे पता लगता है? आप लोग पता कर चुके हैं कि 1 वाली इंडेक्स पे जाओ, देख लो जरा वहां पे क्या क्या पड़ा हुआ है, 2 4। तो ये 2 और 4 दोनों ही एडजेसेंट नोड है 1 के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को बीएफएस जब भी करनी होती है, तो हम लोगों ने ट्री में बीएफएस करी थी, अब हम ग्राफ में कर रहे हैं। तो अगर आपको ट्री की समझ में आती है तो ग्राफ की भी इजीली समझ आ जाएगी। अगर ट्री में समझ में नहीं आई थी तो यहाँ भी समझने में प्रॉब्लम होगी, बट आप समझ सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। अब क्या करते हैं, देखो बीएफएस ट्री में जब इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो हमें क्यू लेनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है इस तरह से कुछ। पहले ये वाला लेवल, फिर ये वाला लेवल, फिर अगले वाला लेवल, इस तरह से लेवल लेवल हम लोग कवर करते जाते हैं अगर हमें बीएफएस करनी है तो। ब्रेथ में ट्रेवर्स करते हैं, ना कि डेप्थ में। तो सेम इधर होता है। मान लो 1 से स्टार्ट कर रहे हो आप लोग, तो 1 को डाल दो आप पहले क्यू के अंदर। दिस इज द क्यू। मान के चलना ये स्टैक जैसा बनाया हुआ है, बट है ये एक्चुअली में क्यू। सो हम लोग क्यू ही बना लेते हैं। सो क्यू बनाने के लिए कुछ इस तरह से क्यू बन गई है। एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने 1 इंसर्ट कर दिया, क्योंकि 1 से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं ट्रैवर्स। अब क्या करते हैं, जब तक कि क्यू एम्प्टी नहीं होती हम इसी पे लूप लगाएंगे, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होती है तब तक। अब क्या क्यू एम्प्टी है? क्यू एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर तो 1 पड़ा हुआ है। तो क्या करो, 1 को निकाल लो, 1 आ चुका है मेरे पास। अब चेक करो, मतलब 1 को निकाल के प्रिंट कर दो। और सिमिलर कंसेप्ट है यहाँ पे भी, जैसे कि हमने डीएफएस में देखा था कि हम वहां पे एक विजिटेड एरे लेके चल रहे थे, तो सेम हमें यहाँ पे भी एक विजिटेड एरे लेनी पड़ेगी। सो वी हैव मेंटेन अ विजिटेड एरे ऑफ हाउ मेनी साइज, हाउ मच साइज। तो हम लोगों को लेनी पड़ेगी जितने हमारे पास वी है, वी प्लस 1 साइज की। अगर मेरे पास 1 इंडेक्सिंग बेस्ड ग्राफ है तो 0 होता तो हम 4 की ले लेते, तो अभी हम 5 की लेंगे। 0 1 2 3 एंड 4, ये ले लिया हमने 5 साइज की विजिटेड एरे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने 1 को निकाला। जैसे मैं 1 को यहाँ पे डालता हूँ, डालते वक्त ही हम यहाँ पे ट्रू कर देते हैं, तो 1 वाले इंडेक्स पे आप कर दो ट्रू। आफ्टर दैट 1 को आपने निकाल लिया, 1 निकल चुका है आपका। तो अब देखो जरा 1 के कौन कौन एडजेसेंट नोड है, तो आपको दिखा 2 है और 4 है। सो नाउ 2 और 4 दोनों एडजेसेंट नोड को आप क्यू में डाल दो। और क्योंकि आप इसे निकाल चुके हो तो ये हट चुका है क्यू से। बस क्या पड़ा हुआ है फ्रंट पे, 2 पड़ा हुआ है क्यू में और 4 है फिर। सो नाउ व्हाट विल यू डू? तो 2 और 4 आपने क्यू में डाला, तो डालते वक्त ही आप क्या करोगे, 2 और 4 पे ट्रू डाल के आ जाओगे। तो 2 पे भी ट्रू कर दिया और 4 पे भी ट्रू कर दिया। नाउ क्या क्यू एम्प्टी है? क्यू एम्प्टी अभी भी नहीं है, तो फिर से लूप चलेगी। तो क्यू एम्प्टी नहीं है, 2 निकल जाएगा इस बार। 2 निकलेगा तो प्रिंट हो जाएगा। और चेक करो 2 के एडजेसेंट नोड कौन कौन है, तो 3 है और 4 है। तो नाउ चेक करो 3 पे क्या ऑलरेडी ट्रू है, तो 0 1 2 3 नहीं है, तो आप 3 पे ट्रू करके आ जाओ, 3 को यहाँ पुश भी कर दो। नाउ 2 देखो, क्योंकि सॉरी 1 देखो, क्योंकि 2 के तो एडजेसेंट नोड 1 और 3 है ना, तो 3 पे तो आपने ट्रू कर दिया। 1 पे क्या करें, 1 पे तो ऑलरेडी ट्रू है, तो 1 को आप क्यू में पुश नहीं करोगे। जिस जो पहले से ट्रू है उसे हम क्यू में पुश नहीं करते हैं। नाउ अब क्या करेंगे, क्यू प्रिंट हो चुका है, फिर से देखो जरा क्यू एम्प्टी है क्या? नहीं, क्यू एम्प्टी नहीं है, तो फिर क्या करोगे, 4 को निकालोगे, 4 को प्रिंट कर दोगे। 4 के एडजेसेंट नोड देखोगे कौन कौन है, तो 4 के एडजेसेंट नोड है 1 और 3। सो 1 पे देखो ऑलरेडी ट्रू है, 3 पे देखो ऑलरेडी ट्रू है, तो हम लोग इसके अंदर कुछ भी पुश नहीं करेंगे। फिर आप दोबारा से लूप चलेगी, क्यों अभी भी एम्प्टी नहीं है, इसलिए 3 भी निकालेंगे, 3 को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। नाउ अब 3 के एडजेसेंट नोड देखो, 3 के कौन कौन है, 2 एंड 4। तो 2 पे भी ट्रू है ऑलरेडी और 4 पे भी ट्रू है ऑलरेडी। तो इससे क्या पता लगता है कि अब जब दोबारा लूप चलेगी तो क्यू एम्प्टी है, अब कुछ नहीं है क्यू के अंदर, तो लूप रुक जाएगी। एंड देन क्या प्रिंट हुआ आपके पास, 1 2 4 3। सो दिस इज द बीएफएस ट्रैवर्सल। मतलब पहले आप 1 पे हो तो पहले उसके एडजेसेंट को प्रिंट कर दिया दोनों को, फिर उनमें से एक एडजेसेंट लिया, जैसे 2, इसके सारे एडजेसेंट को प्रिंट कर दिया, फिर इनमें से एक एडजेसेंट 4 बचा हुआ था 1 का, उसे लिया, उसमें से प्रिंट कर दिया। फिर इस तरह करते करते हम लोग बीएफएस ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल करते जाते हैं क्यू की हेल्प से। सो दिस इज द ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल। 1 के पहले दोनों प्रिंट करे तो 1 2 4 एंड देन 3 को प्रिंट कर दिया। सो ये होता है बीएफएस। नाउ इंप्लीमेंट दिस। चलते हैं वीएस कोड के ऊपर एंड इसे करते हैं इंप्लीमेंट। तो हाउ कैन आई इंप्लीमेंट दिस? एक यहां पे बना लेते हैं फंक्शन बीएफएस का, स्टैटिक वॉइड बीएफएस। एंड ये क्या क्या चीजें लेगा मेरे से? सबसे पहले तो मेरा ग्राफ जिस पे मैं बीएफएस लगाना चाहता हूं, एंड देन लेगा एक लिस्ट
बूलियन, ये विजिटेड और नोड भी, ये तीनों चीज ही मेरे से लेगा। तो इन्हें तीनों को ही हम लोग पास कर देते हैं कि किस सोर्स नोड से हमें स्टार्ट करना है। सो लेट्स सी हाउ। तो यहाँ पे मैंने कर दिए। अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम है मेरा कि मैं एक क्यू बना लूं पहले तो। अब क्यू बनाएंगे तो क्यू कैसे बनती है, तो क्यू जावा के अंदर कुछ इस तरह से बनती है, क्यू बना लिए। एंड देन किस टाइप की बनाएंगे, इंटीजर टाइप की बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास ग्राफ के अंदर इंटीजर पड़े हुए हैं। अब इंटीजर इक्वल्स टू नाम रखते हैं इसका, क्यू ही रख देता हूँ नाम, इक्वल्स टू न्यू लिंक लिस्ट की हेल्प से हम लोग क्यू बनाते हैं, तो ये बना दिया हमने क्यू। नाउ अब टास्क क्या है मेरा, सबसे पहले मैं क्यू में ऐड करूंगा अपने सोर्स नोड को। जो सोर्स नोड है ये वाला, यही मेरा सोर्स नोड है जो नीचे से पास करूंगा मेन फंक्शन से, जहां से मुझे ट्रैवर्सल स्टार्ट करना है। तो मैं पुश कर देता हूँ क्यू के अंदर, क्यू डॉट एड, क्या ऐड करेंगे, और नोड। सो हमने नोड को ऐड कर दिया है। सिमिलर विजिटेड एरे जो मेरे पास आई है, क्या करते हैं उसमें विजिटेड नोड पे जाओ और ट्रू करके आ जाओ। तो हम लोगों ने ट्रू कर दिया विजिटेड नोड पे जाके, तो ये काम भी हम लोगों ने कर लिया। अब क्या करेंगे, हमें एक लूप लगानी है क्यू पे, जब तक कि क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। तो कब तक, व्हाइल लूप लगेगी, क्योंकि जब तक हमें ये लूप चलानी है, इसलिए व्हाइल नाम से ही पता लगता है कि हमें ये वाली लूप लगानी पड़ेगी यहाँ पे। और कब तक लगानी है, जब तक कि हमारी क्यू एम्प्टी ना हो जाए। तो इसके लिए कंडीशन लिखते हैं, व्हाइल नॉट क्यू डॉट इज एम्प्टी, क्यू डॉट इज एम्प्टी। तो ये मेथड होता है जो बता देता है जब एम्प्टी हो जाती है। सिमिलर आप इसकी जगह व्हाइल क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो लगा सकते हो, सॉरी। तो ये और वो सेम काम करेंगे। अब क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू लूप चला दिया है, तो अब हम क्यू से पहला एलिमेंट निकालेंगे। निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं इंट एलिमेंट इक्वल्स टू क्यू डॉट पॉल। तो पॉल से क्या होता है, हम एलिमेंट निकालते हैं, है ना। ये मेथड है क्यू के अंदर ऑलरेडी। तो एलिमेंट में आ चुका है अभी, पॉल करके जो एलिमेंट आया है, इसी को प्रिंट कर देता हूं यहाँ पे। द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिंट दिस एलिमेंट। एंड एलिमेंट प्रिंट हो चुका है। अब क्या करना है, एलिमेंट के सारे एडजेसेंट नोड देख लो। एडजेसेंट नोड देखने के लिए क्या करते हैं, देखो आपने बीएफएस में देखा है एडजेसेंट नोड्स को कॉल कैसे लगाते हैं। एडजेसेंट नोड इस तरह से निकलते हैं, तो ये ही वाली लूप आप फिर से लगा दोगे। तो इसे मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं, पर कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, क्योंकि अब हमें एडजेसेंट नोड देखना है। अब एडजेसेंट नोड देख लिया, यहां से आएगा आई ग्राफ डॉट गेट नोड। तो बस इतना देखेंगे, अगर नहीं विजिटेड है ऑलरेडी तो क्या करोगे आप उसे, ये डीएफएस को कॉल लगाने की जगह क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल क्यू में ऐड कर दोगे। किसको ऐड कर देंगे भाई, आई को। एंड देन यहीं पे ऐड करते समय विजिटेड आई में क्या डाल के आ जाएंगे, ट्रू डाल देंगे। तो ये हमें करना होता है बीएफएस के लिए। तो ये हम लोगों ने कर लिया इतना। अब हमारा बीएफएस का कोड पूरा हो चुका है। जरा इसको चला के देखते हैं। अभी जो हमने देखा है वही हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिया है। क्यू जब तक एम्प्टी नहीं है तब तक लूप चलती रहेगी, एक एक एलिमेंट निकलता रहेगा। एंड देन उसके एडजेसेंट नोड्स को हम फिर से क्यू में भरते रहेंगे, अगर वे पहले से विजिटेड नहीं है तो। अब जरा नीचे से कॉल लगाते हैं हम लोग मेन फंक्शन से अपने बीएफएस को। ये डीएफएस वाले को करते हैं कमेंट कुछ देर के लिए। एंड देन यहीं से कॉल लगाएंगे हम लोग बीएफएस को। तो बीएफएस और ग्राफ दे दिया, विजिटेड दे दिया, और वी की जगह मैं दूंगा 1, क्योंकि 1 से मुझे स्टार्ट करवानी है अपनी ट्रैवर्सिंग। तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो एट द एंड, बट क्योंकि 1 से यही मेरा सोर्स नोड है तो 1 दे दिया है। अब जरा रन करते हैं बीएफएस को। आंसर आना चाहिए क्या, देखो 1 2 4 आंसर आ रहा है अभी आपके लिए। अब जरा चेक करते हैं ऐसा आंसर आया क्यों है मेरे पास। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट प्लस, ठीक है ये हमें करना है। तो अब आंसर आना क्या चाहिए था, 1 2 4 3 भी आना चाहिए था। 3 अभी तक नहीं आया मेरे पास। तो लेट्स चेक क्यों नहीं आया मेरे पास 3। ओके, तो देखो यहाँ पे नोड की जगह मुझे लगाना पड़ेगा भाई एलिमेंट, क्योंकि ये एलिमेंट के वो देख रहे हैं ना हम लोगों को, एडजेसेंट नोड्स। तो हमने वो गलती की हुई थी, क्योंकि हम बार बार वो नोड्स के देख रहा होगा, नोड के तो 1 और 2 ही है, तो इसलिए वो 1 2 मतलब 2 और 4 ही है, तो 2 और 4 प्रिंट कर दे रहा था बार बार। नाउ हम लोगों को सही आउटपुट मिलेगा। जरा आप रन करते हैं इसे। रन नाउ आप लोग देख सकते हैं 1 2 4 3 हमारे पास आंसर आ चुका है। दिस इज द बीएफएस ट्रैवर्सल ऑफ द ग्राफ। सो हम लोगों ने डीएफएस देख लिया है, बीएफएस देख लिया है। अब हमें
अब बारी है क्वेश्चन सॉल्व करने की, बट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले डीएफएस और बीएफएस आप लोगों को सही से आना चाहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करेंगे सबके अंदर डीएफएस बीएफएस यूज हो रहा ही होगा। तो दिस इज मैंडेटरी कि आप लोगों को बीएफएस और डीएफएस ढंग से आता हो। तो इसलिए इस चीज को दोबारा 2-4 बार समझ के कर ले, तो समझ अगर ये आ गया तो आगे के क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी।